बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हेयर शैम्पू बनाने लगे हैं हम लोग, क्योंकि इस वक्त जो जितने भी ब्रांड्स के शैम्पू हैं बहुत महंगे हो गए हैं। पहुंच से बाहर हो गए, एक आदमी के पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज अच्छा शैम्पू बना के आपको दिखाया जाए और आप इसका बिजनेस कर सके। उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स बड़े अच्छे आते हैं इस पे ये किया कीजिए कि मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। हो सकता है किसी के काम आ जाए, कोई काम कर रहा हो, उसका कोई मसला मसाइल हो वो हल हो जाए। और दूसरा, अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, बातें साथ साथ चलती रहेंगी। इससे पहले कि हम लोग और बातें करें, आगे चलें, साथ साथ हम लोग काम भी करते हैं अपना। ये मेरे पास पानी है तकरीबन जी आधा लीटर, ठीक है जी। कोको बुटाइन है, इसमें कोको बुटाइन तकरीबन 50 ग्राम है। केडी है जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगी। शैम्पू बेस है, ठीक है जी, जो हम इसमें तकरीबन 50 ग्राम डालेंगे। और ये हमारे पास S1 है। S1 जो है ये हम लोगों ने बनाया है चिकनाहट के लिए, जो कहीं भी खुश्की माइंड चीज़ होती है उसको ख़त्म कर देता है ये। तो इसी तरह हमारे पास कलर है, खुशबू है, ये चीज़ें जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा कि कितना कितना इस्तेमाल करना है। आधा लीटर हमने पानी लिया, इसमें आधा लीटर हमने S1 डाल दिया, ठीक है जी। सिंपल सा मेथड है। मैं चीज़ कोई छुपा के नहीं रखता, सामने आपके हर चीज़ दिखाता हूँ, हर चीज़ वही करता हूँ जो होती है, कोई छुपा के नहीं करता। ये शैम्पू बेस है जी, जो हमने तकरीबन 50 ग्राम इसमें डाल दी है। इसको अब हमने मिक्स करना है। वही मिक्सिंग का मेथड वही है पुराना, जो जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि मुकम्मल मिक्स करना है। मुकम्मल मिक्स करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, वो हमें हासिल होगी। अदरवाइज हम बीच में ही रह जाएंगे। चम्मच इन्होंने सारे मेरे तोड़ दिए हैं। अब ये खाने वाला चम्मच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखते ये कोशिश कीजिएगा कि प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करें। आप लोहे या सिल्वर वगैरह की चीज़ें इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है जी। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि ये सारा पानी और शैम्पू बेस यकजान हो जाए। बातें गौर से सुना करें मेरी, जो मैं कहता होता हूँ उसको गौर से सुना करें और उस पर अमल किया करें, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह चीज़ बनानी है और किस तरह नहीं बनानी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी आप जवाब नहीं देते, और यकीन करें मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब दूं। जिसकी कॉल मैं नहीं उठा सकता उसको मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ, ठीक है जी। इसलिए कि हो सकता है वो किसी मसले मसाइल में घिरा हुआ वो बंदा हो, जो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, और वो कहता हो कि जी मेरी प्रॉब्लम किसी तरह हल हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, ये पानी था मेरे पास, इसमें मैंने शैम्पू बेस डाली है 50 ग्राम, ठीक है जी। इसमें कोको बुटाइन हम डालेंगे 50 ग्राम तकरीबन, ठीक है। ये भी साथ ही, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। आपने मेजरमेंट करके डालना है। मैं तो वैसे ही खैर डालता रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं होता है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम। आपने ज़रूर मेजरमेंट करनी है इसकी, ठीक है ना। तोल के अच्छे से फिर डालना है। अच्छा जी, ये हम तकरीबन शैम्पू बेस मिक्स हो चुकी है। इसमें ऐसे मैंने 10 ग्राम और 10 ग्राम पानी में मिक्स करके रखा था, वो हम इसमें डाल लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमने सिर्फ 3 ग्राम PQ7 डालना है, सिर्फ 3 ग्राम PQ7 डालेंगे हम, ठीक है। ये 3 ग्राम PQ7 डाला है हमने। ये तकरीबन तकरीबन सारा कुछ मिक्स हो चुका है जी। पानी लिया था हमने 500 ग्राम उसमें S1 डाला था। फिर हमने 50 ग्राम शैम्पू बेस डाली, 50 ग्राम कोको बुटाइन डाली है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। उसमें फिर हमने
पीको 7 डाला था तकरीबन 3 ग्राम। अब 3 ग्राम हम फार्मोलिन डालते हैं इसमें जी। ये फार्मोलिन हमने 3 ग्राम डाल दी है, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग कलर डालते हैं, कोई 1 ग्राम कलर डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाता है कलर। ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, आपने इससे भी कम डालना है 1 ग्राम से भी, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन जो तकरीबन 3 ग्राम होगी, कोई 1.2 ग्राम, 1.5 ग्राम, 1 फलाना ग्राम, 2 इतने ग्राम, कोई नहीं, ठीक है। सीधा सीधा फार्मूलेशन बताता हूँ ताकि आप लोगों के काम आए, आप लोग उसको करके देखें, ठीक है जी। इसमें तकरीबन 1 ग्राम के करीब खुशबू डलेगी, वो डालते हैं हम लोग। गौर से सुन लें, जो जो चीज़ें मैं बताई जा रहा हूँ वो गौर से सुनते जाएं। खुशबू भी डाल दी हमने इसमें, ठीक है जी। दोबारा सुन लें, दोबारा बताने जा रहा हूँ। 500 ग्राम पानी, 500 ग्राम एस्पान। अच्छा, पानी का मैं सोच रहा था आपको बताऊँ कि पानी मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है। पानी मैंने DM वाटर यानी डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया है, और पानी को आप बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पानी जो है वो मैंने बॉयल किया था रीठा, आंवला, सीकाकाई और मेथी दाना के साथ, ठीक है जी। ये 3-4 चीज़ें मैंने मिला के पानी मिक्स किया, बनाया था उसको। उसमें मैंने फिर S1 डाला, उसमें 50 ग्राम मैंने शैम्पू बेस डाला, 50 ग्राम मैंने उसमें वो डाला था कोकोबुटाइन, और 10 ग्राम तकरीबन मैंने SLS डाला था, 3 ग्राम मैंने इसमें डाली थी फार्मोलिन, और 3 ग्राम ही मैंने इसमें पीको 7 डाला। अब ये है जी बिल्कुल पानी की तरह। शैम्पू बेस अभी भी इसमें है, मिक्स पूरी प्रॉपर नहीं हुई, वीडियो लंबी हो जानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा शॉर्ट कर लेता होता हूँ, बाद में हम लोग मिक्स कर लेते होते हैं। अच्छा जी, अब ये है पानी की तरह, ये देखें बिल्कुल पानी की तरह, ठीक है। अब इसको हमने करना है ठीक। ठीक हम करते हैं इसको केडी के साथ, ना नमक के साथ ना किसी और चीज़ के साथ। केडी के साथ हम इसको ठीक करेंगे। केडी डालें, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाएं। जहाँ पे इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कभी ये जल्दी ठीक हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है। जहाँ पे ये ठीक हो जाए उधर आपने केडी डालना छोड़ देना है। प्रॉपर मिक्स करते जाएं इसको, ये ऑटोमेटिकली जो है ये ठीक हो जाएगा। और जितना ठीक हो आपको चाहिए उतना कर लें। इसमें खुशबू मैंने गुलाब की इस्तेमाल की है, कोई पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बेहतरीन चीज़ बनेगी, ठीक है जी। हम इसको प्रॉपर मिक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे ये केडी डलती जाएगी ये ठीक होता जाएगा, ठीक है। और जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी किस्में केडी डाल लें। ये देखें ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो गया है। अब इसकी रेशो हम कम करते जाएंगे ताकि ज़्यादा थिक ना हो जाए ये, वरना जेल, अगर केडी ज़्यादा डल जाए तो जेल की तरह हो जाएगा ये। फर्ज करें अगर जेल की तरह हो भी जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें तो ये दोबारा उसी शक्ल में आ जाएगा। ये देखें ठीक होना शुरू हो गया जी। अभी हम इसका वेट करेंगे और नहीं डालेंगे ताकि ये प्रॉपर ठीक हो के हमें अपनी शक्ल दिखा दे। उसके बाद देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो केडी और डालेंगे। ये देखें दोस्तों, हम लोग हर इतवार को यहाँ क्लासेस देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं हर किस्म का बिजनेस करना। ये देखें जी, ट्रांसपेरेंट भी है और ये मुकम्मल ठीक भी है, ठीक है ना जी। ये देखें, ठीक है। जिस दोस्त ने सीखना हो, काम करना हो, बिजनेस करना हो, हमारे पास आ सकता है, सीख सकता है। अगर इतवार वाले दिन आप नहीं आ सकते, आगे पीछे आना चाहते हैं तो आप टाइम लेके किसी भी दिन आ सकते हैं। ये लेके, ठीक है। अच्छा, इसका अभी हम तजर्बा करके भी दिखाएंगे। ये बॉटल है एक शैम्पू वाली मेरे पास, इसको हम फिल कर लेते हैं, भरते हैं, फिर देखते हैं। ये देखें जी,
इसको भर लें अच्छी तरह। आप इसी तरह की बॉटल्स बाजार से ख़रीद के उस पर अपना स्टिकर लगा के इनको फिल करके अच्छी खुशबुएँ डाल के इसको सेल कर सकते हैं और अच्छी कीमत में ये सेल होगा इंशाल्लाह। और इसका कोई भी किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई इसका नहीं होगा कि आप कहेंगे जी इसमें वो कोई नुकसान होगा बालों को, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे। ना हेयर फॉल होगा, बाल गिरेंगे भी नहीं, बल्कि ज़्यादा बड़े होंगे और मजबूत होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप रीठा, आंवला, सिकाकाई और मेथी दाना का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है जी। ये लें। अच्छा दोस्त काफ़ी पूछते हैं जी आपने कास्ट नहीं बताई, और यार कास्ट मैं बता देता हूँ कि जी इतनी कास्ट आई है, फलाना हुआ है, टमकाना हुआ है, क्योंकि मेरी कास्ट और निकलती है। अच्छा फिर उधर एक और बहस शुरू हो जाती है कि जी आपने तो कास्ट इतनी बताई थी, हमारी इतनी निकल आई है। इसीलिए मेरे भाई मैं कास्ट नहीं बताता किसी को भी, ठीक है। आप अपना सामान खरीदें, जितने का सामान आएगा उसको डिवाइड कर लें पैसों के साथ और वज़न के साथ, आपकी कास्ट निकल आएगी, ठीक है। मुझ पे ना रहें कि जी आपने इतना बताया था तो इतना निकला है, उतना बताया था तो उतना निकला। ये चीज़ें अभी मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा काम आप खुद भी कर लिया करें ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। मेरी कास्ट और होती है, आप लोगों की कास्ट डिफरेंट होती है, इसलिए मेरे भाई जब सामान खरीदें कास्ट तब ही निकलती है, ठीक है ना। वैसे भी जब हम सामान थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं तो कास्ट बढ़ जाती है, और जब हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो कास्ट नीचे आ जाती है क्योंकि रेट कम लगता है। ये नहीं, ये हमने भर लिया है। अब मैं अनवर भाई को कहता हूँ कि वो इसका तजर्बा करके अपने बालों पे दिखाएं, अगर वो मान जाते हैं तो मानेंगे इंशाल्लाह कि मानेंगे तो, क्योंकि उनको बाल धोने का ना शैम्पू के साथ बड़ा शौक है। तो कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ अनवर भाई, ये ले ज़रा पकड़ें शैम्पू और बाहर चलते हैं। चलें, ये लें जी हम बाहर आ गए। अनवर भाई ने बाल गीले कर लिए हैं, आप इनको कहते हैं कि जी शैम्पू अप्लाई करें अपने सर पे। वैसे तो लाना छिटे पाओ, ये देखें जी झाग ही झाग है माशाल्लाह। लेकिन ये जब बाल धोने के बाद देखेंगे इसमें खुश्की वगैरह या कोई और चीज़ की कमी शमी तो नहीं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। बहाने से अनवर भाई ने भी सर धो लिया। ये देखें जी अनवर भाई माथे पे और दाढ़ी पे आपके शैम्पू लगा हुआ है। ये तो चिट्टे भी हो गए यार। फेस वॉश के लिए अच्छा है। जी अनवर भाई कैसा है? जबरदस्त है। हाँ जी जबरदस्त है। ठीक है। सिल्की सिल्की से हो गया। सिल्की हो गए? कोई रूखापन बालों में? कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। भी नहीं गिरते। हाँ जी, बाल भी नहीं गिरे इससे। बाल भी नहीं गिरे। चलें जी माशाल्लाह, ये था जी हमारा आज एपिसोड। ये था जी हमारा आज का एपिसोड। अनवर भाई ने अपने बाल भी धोए हैं, कहते हैं सिल्की सिल्की हो गए हैं और बाल भी नहीं गिरे, और झाग शाग भी आपने बेहतरीन देख ली है। आप बनाएं, करें, करने वाले बने, हम सिखाते जाएंगे। आ जाए, नहीं समझ लगती तो मेरे पास आ जाएं, आके सीख लें। हम इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका आपका साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।